ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक शादीशुदा मर्द से मोहब्बत कर बैठती है और उसकी मोहब्बत में इतनी पागल हो जाती है कि उसके पीछे अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। तो आइए देखते हैं कि ये लड़की कैसे अपनी ज़िंदगी एक शादीशुदा मर्द के पीछे बर्बाद कर देती है। मैं काम करती थी, इसीलिए शहजाद से मिलना मेरे लिए कोई मसला ना था। हम रफ्ता रफ्ता एक दूसरे के करीब होते गए। उसकी दुकान पर अक्सर मैं ज़रूरत की अशिया खरीदने जाया करती थी। ये बात उसने मुझ पर बहुत बाद में ज़ाहिर की कि वो शादीशुदा है। अब क्या हो सकता था, हम दोनों इस कदर आगे बढ़ चुके थे कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं बचा था। शहजाद ना सिर्फ एक बीवी का शौहर था बल्कि 5 बच्चों का बाप भी था, मगर मैं उसकी मोहब्बत में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि मुझे कुछ नज़र नहीं आता था। मैंने अब इस बात की परवाह करना छोड़ दी थी कि मैं कितनी रुसवा हो रही हूँ। जब रुसवाई के अफसाने आम हो चुके तब मैंने महसूस किया कि इज्जत से जीने के लिए शादी की बात करनी ही होगी। उसने तो इस मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली थी। मैंने शहजाद को मजबूर करना शुरू कर दिया कि मुझसे निकाह कर लो वरना लोग हमें जीने नहीं देंगे। वो कहता कि मेरा कोई बड़ा कारोबार नहीं है, एक छोटी सी दुकान है और बस। इस मामूली सी दुकान से मैं 2 घरों का खर्चा कैसे चलाऊंगा। मैंने उसे समझाया कि इसका हल ये है कि तुम कोई दूसरा कारोबार शुरू करो ताकि हालात बेहतर हों। फिर हम ये जगह छोड़ देंगे और लोगों की ज़ुबानें भी बंद हो जाएंगी। मैंने कुछ रकम जमा की हुई थी। यह सरमाया शहजाद के हवाले किया और शहजाद ने दुकानदारी छोड़कर बिजनेस शुरू कर लिया। किस्मत का सितारा अरूज पर था और उसका ये दूसरा काम दिनों में चल निकला। फिर तो जैसे दौलत ने उसका हाथ पकड़ लिया और ऊपर ही ऊपर ले जाने लगी। देखते ही देखते शहजाद अमीर आदमी बन गया। हालात बेहतर हो गए तो मैंने उसे याद दिलाया कि शहजाद, ये सब तुमने मुझको अपनाने की खातिर किया था, तो मुझसे निकाह कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारे सिवा किसी और से शादी के बारे में भी नहीं सोच सकती। बेशक वो किस्मत का धनी था कि उसका बिजनेस दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता गया, लेकिन मसरूफियत के बहाने मुझको आजकल पर टालता रहा। यहाँ तक कि 8 साल इसी सोच में गुजर गए कि वो मुझसे शादी करे या ना करे। मैंने ये अरसा भी सब्र से गुजार दिया, मगर किसी और से शादी का ख्याल भी ना आया। बहरहाल एक तवील मुद्दत के बाद, इंतज़ार का कुर्ब सहने के बाद मेरा उसके साथ निकाह हो ही गया। मैं शहजाद को पाकर बहुत खुश थी। क्यों ना होती, इतने अरसे की रियाजत के बाद मेरी तमन्ना पूरी हुई थी। खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन औरत समझने लगी थी। शहजाद के पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। अपना घर था, गाड़ी थी और माशरे में इज्जत के साथ एक पहचान भी थी। लेकिन उसके साथ निकाह के बावजूद मेरा अपना कोई घर नहीं था। मैं मजबूरन वालिदैन के घर में रह रही थी। आखिर कब तक माँ बाप के दर पर पड़ी रहती। हालांकि शहजाद मुआशी तौर पर इतना मुस्तहकम था कि मुझे अलहदा घर में रख सकता था। जब मैंने बार बार उसे ये बात याद दिलाई तो उसने मसले का ये हल निकाला कि फ़िलहाल मैं उनके एक दोस्त के मकान में रहूं जो खाली पड़ा था। थोड़े से सामान के साथ उसने मुझे इस मकान में शिफ्ट कर दिया। असल ज़िंदगी का बाब तो अब खुला। मैं घर में अकेली पड़ी रहती और वो कई दिन मेरी तरफ ना आ पाता। वालिदैन के घर में तो तन्हाई नहीं थी, यहाँ तन्हाई ने जी भर कर मेरा शिकार किया। मुझे वहशतों के समुंदर में डुबो दिया। बार बार शिकवा करने पर वो यही कहता कि बिजनेस की मसरूफियत और बाल बच्चों की जिम्मेदारियां लम्हा भर को भी फारग नहीं होने देती। क्या करूं? बड़ी मुश्किल से वक़्त निकालता हूं तो तुम तक पहुंचता हूं। मुझे दुख होता कि वो अपने बिजनेस और पहली बीवी बच्चों को किस कदर अहमियत देते हैं और मुझे बहुत गैर अहम समझते हुए मेरे लिए वक़्त नहीं निकाल सकते। जब भी आते तो खिंचे खिंचे से रहते, बात बात पर दिल शिकनी करते। कोई बात करती तो इस तरह तड़क कर जवाब देते कि बस मुंह तकती रह जाती। हफ्तों मेरी तरफ ना आते, लेकिन मुझे तो हर हाल में उनके साथ निभाह करना था। अक्सर वो मुझको गालियां भी दिया करते कि सुबह शाम तेरे लिए घर बनाने की फिक्र रहती है। सोचता हूँ कब तक दोस्त का एहसान उठाऊंगा और तुम कब तक गैरों के घर में पड़ी रहोगी। थोड़ा सा और सब्र कर लो, तुमने ही तो मुझे नए ख्वाब दिखाए थे। एक सौदा और हो जाने दो,
وہ ہو جائے تو اتنی رقم آ جائے گی کہ تمہارے لیے ایک شاندار مکان شروع کروا دوں گا۔ میری دعا قبول ہو گئی اور وہ سودا ہو گیا۔ شہزاد کو اس سودے میں منافع بھی خوب ہوا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ اس سودے کے ساتھ شہزاد میرے ارمانوں کا بھی سودا کر دے گا، اس کا مجھے اندازہ نہیں تھا۔ دولت آتے ہی اس کی نیت بدل گئی۔ ایک روز مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے چھپ کر ایک کوٹھی تعمیر کروا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ وہ یہ کوٹھی میرے لیے بنوا رہا ہوگا اور شاید سرپرائز دینے کی وجہ سے نہیں بتا رہا تاکہ مجھے زیادہ خوشی ہو، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ گھر وہ میرے لیے نہیں، اپنی پہلی بیوی اور بچوں کے لیے بنوا رہا ہے، اور ان کی فیملی وقتاً فوقتاً اس زیر تعمیر کوٹھی کو دیکھنے بھی جاتی رہتی ہے۔ یہ بات ان کے ڈرائیور نے مجھے بتائی۔ یہ جان کر میرے دل پر گہرا صدمہ ہوا۔ میں ہر برے وقت میں ان کے ساتھ رہی، اپنی جوانی